गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज है करवा चौथ का दिन और करवा चौथ का ब्लॉग आ रहा है इतना लेट क्योंकि वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था। और अभी 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हुआ है। और मैं कर रही हूँ अपनी पूजा की तैयारी। और मेरा जो अपना सूट है अभी 3 बजे से थोड़ा सा पहले रेडी हुआ है क्योंकि इतना ज़्यादा काम था। अपना सूट तो आज ही सिलना पड़ा और बड़ी मुश्किल से मैंने रेडी किया है। सुबह से लगी थी मैं इस सूट में और बहुत ही मुश्किल से रेडी हुआ है, नहीं तो मुझे पुराने ही कपड़े पहनने पड़ते क्योंकि एक टेलर की ज़िंदगी ऐसी होती है। उनको सबसे पहले अपने क्लाइंट के सूट्स देने पड़ते हैं, अपना सबसे लास्ट में होता है। और ऐसा किस किस के साथ होता है ये भी मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, मेरे साथ तो हर बारी यही होता है क्योंकि पिछली साल भी लास्ट ईयर जो करवा चौथ था उसमें भी मेरा सूट उसमें तो 3:45 बजे को हुआ था रेडी क्योंकि उस दिन तो दिन में औरों के सूट्स भी थे देने को। हाँ, आज तो ये है कि मतलब सिर्फ अपना ही है सूट और किसी का नहीं। तो ये मैंने सामान लगा दिया है अपना पूजा के लिए। अभी 4 बज गए हैं तो अभी शाम की पूजा मैं 4 बजे करती हूँ, हर साल ही ऐसे करती हूँ। तो 4 बजे मैं कथा भी पढ़ लेती हूँ, जैसे मतलब हमने पहले से किया है बस वैसे ही करते हैं हम अभी भी। और ये मेरे साथ दोनों ही बैठ गई है कथा सुनने के लिए। तो शनाया को तो वैसा ही करना होता है जैसा मैं करती हूँ, वैसा वैसा ये भी साथ में करने लग जाती है। और तो आप देख सकते हो इसके ड्रामे भी साथ साथ में चल रहे हैं और साथ में ये मेरे से कथा सुन रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है। हर साल ही ऐसे करते हैं। और अभी तो ये भूल जाती है नेक्स्ट ईयर के लिए कि क्या इसमें होता है, क्या बोलते हैं। पर ये याद रहता है इसको कि करवा चौथ है। और आज ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि मुझे भी लहंगा पहनना है, मुझे ये पहनना है, वो पहनना है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको मनाया कि ये करवा चौथ का व्रत हमारे लिए होता है, आपके लिए नहीं, तो आप किसी और दिन पहन लेना। तो लास्ट ईयर तो ये भी रेडी हुई थी। जब पूजा का टाइम था उस टाइम तो ये रेडी हुई है। मतलब इसने मांग टीका लगाया और गले में नेकलेस लगाया था। तो ऐसे-ऐसे करके क्योंकि अभी तो मैं इतना रेडी नहीं हुई हूँ, बस मैंने नए कपड़े डाले हैं और जो अपनी ज्वेलरी है गोल्ड वाली वो डाली है। तो बाकी के रेडी तो मैं बाद में ही होंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो शुक्र है कि इस पूजा से पहले मेरा सूट रेडी हो गया, नहीं तो अभी वाली पूजा मुझे ऐसे ही करनी पड़ती। और शाम-शाम के टाइम एनर्जी थोड़ी-सी लो हो जाती है तो इसलिए जो 3-4 बजे तक का टाइम होता है तब तक ठीक रहते हैं। फिर थोड़ा-सा वीकनेस लगती है, मुझे भूख और प्यास तो कुछ भी नहीं लगी थी। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं खाने और पीने का तब तो ध्यान होता है, लेकिन आज ये था कि करवा चौथ का व्रत है तो कुछ भी नहीं लगा, ना भूख ना ही प्यास। पर थोड़ा-सा वीकनेस थी, बस वो वीकनेस इसलिए भी थी क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी लेट-लेट तक काम कर रही थी, 1 डेढ़ भी बज रहा था। हाँ, 2 दिन तो डेढ़ डेढ़ बजे सोई हूँ मैं और बाकी तो 12:30 तो हर रोज़ ही बज रहे थे मुझे। कम से कम 1 हफ़्ते से ऐसा था। और अगर मैं रात को इतनी देर तक काम नहीं करती तो आज मतलब मैं क्लाइंट के तो सूट दे ही नहीं पाती और अपना भी नहीं बना पाती। तो फिर कोशिश तो मेरी यही थी कि लोगों को भी सूट मिल जाए और मेरे अपने सूट भी बन जाए। सारे सूट मैंने आपको इसमें नहीं बताए, ब्लॉग में नहीं बताए क्योंकि कुछ सूट्स ऐसे थे जो कस्टमर दूर के थे, एकदम से मुझे भेजने पड़े। मैं उनकी क्लिप भी नहीं ले पाई और बस भेज दिए जो मेरे पास थे। थोड़ा-सा जल्दी में ही मैंने वो भी निकाले क्योंकि जो उनकी थोड़ी-थोड़ी क्लिप निकाली वो भी जल्दी में ही निकाली क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रह रहा था। और करवा चौथ का दिन मेरा काफ़ी अच्छा गया क्योंकि मुझे भूख प्यास का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि भूख या प्यास कुछ भी नहीं लगी, तो अच्छा था ये वाला दिन।
तो गाइस करवा चौथ का काम हो गया है बिल्कुल ख़त्म, और करवा चौथ भी ख़त्म हो गया है। तो अब है शादियों का काम फिर से। और ये कुछ सूट्स हैं जिसकी मैं अभी कटिंग कर रही हूँ। ये 3-4 सूट है मेरे पास, और मेरे पास लाइनिंग ही नहीं है इनकी, सिर्फ एक सूट की, इस वाले सूट की है। इसमें ये कुछ लाइट सा दिख रहा है पर ये बिल्कुल घिया कलर है। और मैं आपको और सूट दिखाती हूँ। एक सूट ये है, ये ऐसा है, और शायद गला इसमें भी नहीं बना है, तो ज़्यादा खोल के तो नहीं दिखाऊंगी। ये इसकी सलवार है। और एक सूट ये है, ये रानी कलर का सूट है, और ये पल्ले में है इसके, बाकी गले में भी है शायद थोड़ा बहुत कुछ वर्क इसमें। और ये है इसकी सलवार। और एक सूट ये है, ये वाला, ये मस्टर्ड कलर। और ये है इसकी सलवार। सलवार इसकी कॉटन सी है, अच्छी है, मतलब इसका कलर अच्छा है। और ये घिया कलर तो मैंने आपको दिखा दिया। इसकी मैंने अभी लाइनिंग कट की है, ये वाली। और ये है इसकी सलवार। तो बस अभी कट करती हूँ इनको, फिर देखते हैं कितना काम होता है, क्योंकि ये भी 2 दिन बाद चले जाएंगे। तो गाइस अभी है शाम का टाइम, और मैं आ गई हूँ अपने किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैं फटाफट से अभी खाना बनाऊँगी, क्योंकि आज स्टिचिंग का कुछ भी नहीं हुआ है। दिन में मैंने थोड़ी सी कटिंग की, और जो पिछला काम बचा था बस उसको फिनिश किया है। एक ऑल्ट्रेशन थी वो भी करी है, तो कटिंग का ही काम हुआ। फिर अभी आज मैं थोड़ा सा जल्दी खाना बना रही हूँ, 6 बजे से पहले ही खाना बनाने लग गई हूँ, ताकि मैं जल्दी से खाना बनाकर फिर अपनी मशीन में बैठ जाऊँ, ताकि कुछ काम निकल पाए। और सुबह से ऐसे ही थोड़ा सा थकान भी थी, मतलब इतना ज़्यादा काम कुछ भी नहीं किया मैंने। और फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के पहले मैं खाना बना लेती हूँ, किचन का पूरा काम फिनिश करके फिर मैं एक ही बारी में बैठूँगी स्टिचिंग का काम करने। तो अब आज मैं बना रही हूँ कढ़ी और चावल सिंपल। तो अभी मैं कढ़ी के लिए प्याज काट रही हूँ, और प्याज लहसुन, और साथ में तेल मैंने डाल दिया है। और फटाफट से मैं एक टारगेट सेट कर लेती हूँ कि मेरा ये वाला काम इतने टाइम में होना चाहिए। तो मैं एक टारगेट सेट किया था कि आधे घंटे में मेरा पूरा किचन वाला काम फिनिश होना चाहिए, और उसके बाद मैं स्टिचिंग कर सकती हूँ। तो मैं फटाफट से यहाँ पर लहसुन कूट रही हूँ, और साथ में मैंने तड़का चढ़ा दिया है, और प्याज भी कट हो। फटाफट से कढ़ी चढ़ाऊँगी, और इसके बाद मैं चावल भी चढ़ा दूँगी फटाफट से, ताकि मेरा जल्दी जल्दी काम हो जाए। और थोड़े से बर्तन रखे हैं मेरे धोने के लिए, तो इनको भी मैं अभी वॉश कर लूँगी, ताकि फिर सिर्फ खाना खाने का काम रहेगा, और बाद में जो खाने वाले बर्तन हैं बस वही वॉश करने को रहेंगे। तो ये बच्चे इस टाइम खाना खा रहे थे, मतलब 5:30 बजे खाना खा रहे थे, और मैं उसी टाइम लगी थी खाना बनाने। और ऊपर से मैं बेसन निकाल रही थी। तो बेसन निकालूँगी, और इसको ना मैं लस्सी में मेल्ट कर दूँगी। इसको अच्छे से घोल दूँगी लस्सी में, और थोड़ा-सा 1 चम्मच मैं तड़के में डाल दूँगी। सूखा ही जो बेसन होता है उसको 1 चम्मच में ऐसे ही डाल दूँगी, बाकी मैं इसमें घोल दूँगी। तो ऐसे भी बनाती हूँ मैं कढ़ी को, अलग-अलग तरीक़ों से बनाती हूँ। एक बिल्कुल घोलने वाला जो होता है वो वाला, और एक थोड़ा-सा सूखा डालूँगी, बाकी इसमें घोल दूँगी, इस तरह से भी बनाती हूँ। तो ऐसे आज कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी, और बूंदी वाली कढ़ी बना रही हूँ। पकौड़े नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जब टाइम बहुत कम होता है तो शॉर्टकट काम ही होता है। और आजकल अब ये दिवाली तक ऐसे ही काम रहेगा, और उसके बाद जब दिवाली ख़त्म हो जाएगी, दिवाली में हमने वैसे तो सोचा है कि गाँव जाएंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। और काम के हिसाब से और छुट्टी के हिसाब से ही सारा कुछ होता है, तो इसलिए बाद में ही पता चलेगा कि क्या क्या होगा। और उसके बाद सर्दियों का काम भी आ जाएगा, क्योंकि सर्दियाँ यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो गई है शिमला में। तो सुबह शाम तो काफ़ी लगती है सर्दी। तो सर्दियों वाला काम स्टार्ट हो जाता है, सर्दियों के सूट आ जाते हैं फिर सिलने के लिए। तो
हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, बच्चे का स्कूल भी, और क्योंकि इनके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ़ 1 डेढ़ महीना बाकी है, तो इनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ़ घूमना-फिरना, और हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने लस्सी डाल दी है, और इसमें मैं थोड़ा-सा पानी डालूँगी ताकि ये ज़्यादा घनी ना बने, और एक ही बारी में इतने अच्छे से पानी भी डल गया था, हर चीज़ अच्छे से हो गई थी और अच्छे से बन भी गई कढ़ी मेरी। और एक तरफ मैं लग गई हूँ चावल को वॉश करने, चावल चढ़ाने, और फटाफट से मैं इनको वॉश करके इनको चढ़ा दूँगी, और फिर मैं फटाफट से बर्तन धोकर बाहर आ जाऊँगी। तो मेरा काम हो गया है अब स्टार्ट स्टिचिंग वाला, क्योंकि मैंने खाना वगैरह सब कुछ बना दिया है। बाद में गर्म तो करना पड़ेगा, ये तो मुझे पता है, क्योंकि तब तक ठंडा हो जाएगा जब तक हम खाएंगे, क्योंकि 8 साढ़े 8 के बाद ही खाते हैं हम खाना। कई बार तो 9 साढ़े 9 भी हो जाते हैं, पर आज हमने लेट खाया, तो शनाया के पापा ही पहले खाएँगे, हम लोग बाद में ही खाएँगे। 5:30 बजे खाना खाया, क्योंकि पता नहीं क्या था, क्यों बिजी थी या भूख नहीं थी, कुछ ऐसा था, लेट ही खाना खाया था हमने। सुबह भी छुट्टियां थी 2-3 दिन की, तो इसलिए घर पे तो ऐसा ही होता है, लेट लेट ही सारा कुछ उस टाइम पे। अगर बच्चों के स्कूल होते हैं तो टाइम पे हर चीज़ होती है। और यहाँ पर मैं लग गई हूँ स्टिचिंग करने, और शनाया के पापा उसको पढ़ा रहे हैं, कुछ उसको राइट करने को दिया है, टेस्ट दिया है कुछ, और वो लिख रही है अभी, और कुछ पूछ रही होगी, तो इसीलिए ये कुछ बता रहे हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा टेस्ट है, अब हर रोज़ ही टेस्ट है इसके, और इसको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए जब मैं काम करती हूँ तो इसके पापा इसको पढ़ाते हैं, और जब मेरे पास टाइम होता है तो तब मैं इसका होमवर्क और इसको पढ़ाना इसका करती हूँ मैं। तो ऐसे ही चलता है काम, तो हर चीज़ को मैनेज ऐसे करना पड़ता है कि मतलब मिलजुल कर सारा काम हो जाता है। हाँ, इतने दिन तो जब तक करवा चौथ का रश था, उतने दिन तक तो शनाया के पापा ही खाना बनाते थे, और मैं तो सिर्फ़ काम करती थी स्टिचिंग वाला, और थोड़ा-थोड़ा शनाया को पढ़ाना, बाकी का तो यही कर लेते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था ये सब। मतलब सर दर्द हो जाती है, कमर दर्द होती है, जो ये स्टिचिंग वाला काम है, और थोड़ी बहुत सर्वाइकल भी है मुझे, तो वो भी होती है, लेकिन काम तो देना ही है, क्योंकि ये रहता है कि हम त्योहार में हम अपने क्लाइंट को मना नहीं कर सकते, आगे पीछे हम फिर भी थोड़ा-सा टाइम का ये कर सकते हैं कि 1 दिन बाद देंगे, 1 दिन 2 दिन बाद देंगे। पर जब त्योहार होते हैं तो लोगों को चाहिए होते हैं, शादी के लिए उसी टाइम पे चाहिए, क्योंकि शादी उसी मुहूर्त पे होगी, और जो करवा चौथ है वो भी उसी दिन होगा जिस दिन का है, तो इसलिए हमें टाइम से ही काम देना पड़ता है। और तो बस कुछ ऐसे ही रहे मेरे 2-3 दिन, और इस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैंने करवा चौथ का इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, और ना ही जल्दी से डाला, क्योंकि मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। और तो व्लॉग की एंडिंग भी कर देती हूँ अब। तो जो ये सूट्स हैं, ये रेड वाला सूट है अल्ट्रेशन का, इसमें मैंने अल्टर की है, और बाकी कुछ सूट्स की मैंने कटिंग की है। जो 4 सूट थे, इसमें 3 सूट की कटिंग कर दी है अभी शाम को ही, अभी काफ़ी रात हो चुकी है, और 2 सलवार मैंने स्टिच कर दी है। तो एक ये ग्रीन वाली जो शर्ट साइड में आपको दिख रही है, इसकी थोड़ी-सी अल्ट्रेशन होगी, इसकी फ़िटिंग होनी है, और ये वाला सूट बचा हुआ है। सूट क्या, ये शर्ट बची है सिर्फ़ कटिंग करने को, बाकी मैंने कटिंग तो सारी फिनिश कर दी है। और ये सलवार बनाई है, एक मैंने पर्पल कलर की और एक ये ग्रीन कलर की। तो ये 2 सलवारें मैंने अभी स्टिच करी है। जो ये रानी कलर की है, ये है अफ़गानी सलवार, ये तो मैं कल ही स्टिच करूँगी अभी। तो स्टिचिंग इतनी ही हुई है, बाकी मैंने कटिंग कर ली है। और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इस टाइम शायद 11:15 के करीब टाइम हो गया है, तो मैं लगी रही ताकि मुझे नेक्स्ट डे के लिए बर्डन ना पड़े। और ये आप टाइम देख सकते हो, 11:15 होने वाले हैं, और मेरा टीवी चला हुआ है बस, बाकी सारे लोग सो गए हैं। और इसके बाद मैं दूध को गर्म करती हूँ, मेरा दूध पीने का मन कर रहा था, तो मैंने दूध को गर्म किया। और बस, तो आज का व्लॉग इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।